हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त करें, ठीक ना। देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं तुम लोग को नवोदय विद्यालय का पेपर जो है, जो आप लोग एग्जाम होने वाला है कब 18 जनवरी को, जो आप लोग एग्जाम होने वाला 2025 में, उसका हम लोग देखने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। हम लोग क्या देखने वाले? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखेंगे जो 18 जनवरी को आने वाला क्वेश्चन, ठीक ना। जो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग देखने वाले, ठीक ना। जो नवोदय में जो आप लोग को पूछा जाए क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन लोग देखने वाले हम लोग, जो आप लोग का एग्जाम में पूछेगा वैसा क्वेश्चन लोग देखने वाले। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, और वीडियो को शेयर करना जितना सब अपना दोस्त है, ठीक ना। सबको सेंड कर देना वीडियो, जो आपका दोस्त सब है उसको सेंड कर देना, ठीक ना। तो आप लोग को डेली आज से इस चैनल पे आप लोग का डेली आप लोग का वीडियो अपलोड करेंगे नवोदय का भी, ठीक ना। ये सेट 1 है, ये क्या है? मेरा सेट 1 वीडियो है, ठीक ना। सेट 1 है ये, फिर इसका सेट 2 भी लाएंगे, टेंशन मत लो। हर एक सेट का हम लोग वीडियो क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को सेंड कर देना, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते। देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं का योग ज्ञान। मतलब कहने का अर्थ है, जो क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 5 आभाज्य संख्या, मतलब हमको 5 को आभाज्य संख्या लेना है और सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो सबको याद होगा आभाज्य संख्या क्या क्या होता है? 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, काय को हुआ? 4 को हुआ, और एक को ले लो 11 फिर होता है, 9 नहीं होता, ठीक ना। अब इसको सबको ऐड कर दो, जितना आंसर आएगा वो क्या होगा उसका आंसर, वही वाला उसका सटीक आंसर। जोड़ो कितना होगा? देखो 11 और इधर देखो यहाँ पर जोड़ो 11 और 7 कितना होगा? 18, 18 और 5 कितना होगा? 18 और 5 कितना होगा? 23 ना। 18 और 5 के 23 हो जाएगा, और 23 और इधर 5 कितना होगा? 23 5 कितना होगा? 23 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 28 कितना है? बताओ, जोड़ने पर कितना आ गया? 28 खोजो, बताओ 28 खोजो, कहाँ पर दिया है बताओ। सबको जोड़ देना, 5 को आभाज्य संख्या, कितना आंसर आएगा बताओ? 28 आता है। कितना आंसर आता है सर? 28। तो ऑप्शन नंबर जो है होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 20 गुना 23 गुना 24 गुना 70 का गुणनफल का इकाई अंक, मतलब सबको गुना करो, ठीक है। सबको गुना करके बताओ जितना आएगा, ठीक ना। और देखना है उसका इकाई अंक में क्या आ रहा है, उसी का वही वाला आंसर होगा, ठीक है। देखो इसका एक ट्रिक होता है, सबसे इजी ट्रिक देखो, सबसे आसान ट्रिक, बिना हम लोग गुना किए हम लोग बता सकते हैं। देखो इसको सब गुना नहीं करना होगा, बहुत इजी ट्रिक है। देखो यहाँ पर सबको एक एक गुना करो। देखो 0 को गुना करो 4 से, पहले गुना करो 0 को, किसको 4 से गुना करो, कितना होगा? 0 सुन के देखो 4, देखो 4 सुन के कितना होगा? 4 सुन के सुनना ही होगा। फिर 0 गुना कितना होगा? 3, तो 0 गुना 3 कितना होगा? 0 ही होगा। फिर 0 गुना करो किसके साथ? 0 से, क्या होगा? 0 ही आएगा। तो याद रखना, जब भी देखो यहाँ पर मेरा कहने का अर्थ देखो लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में 4 है, और इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना। इसको पहले मिटाने को फिर समझा देते हैं। यहाँ पर मतलब लास्ट में क्या, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 गुना 0 क्या होगा? 0 आएगा। अब इस 0 को जो आंसर आएगा, ठीक है, जो 0 आया, फिर इसको गुना करो किसके साथ? 3 के साथ, तो कितना होगा? 3 सुन के कितना होगा? 0 ही आएगा। फिर 0 गुना करो, जो आंसर जो आया 0, इसको गुना करो किसके साथ? इसके इकाई में कितना? 0 है, तो 0 गुना 0 कितना होगा? 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इकाई में जो होगा, ऑप्शन नंबर खोजो, 0 बता कहाँ पर दिया है बताओ। तो ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 0, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सटीक आंसर, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 3, देखो क्वेश्चन देखो तीसरा में क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन 3 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 1 मिनट, हाँ देखो क्वेश्चन तीसरा में क्या बोला है? एक वस्तु को 400 रुपया में खरीदी गई, मतलब कहने का एक वस्तु का कितना दाम है? 400 रुपये। करेमूल कितना दिया हुआ? 400, और 300 रुपया में बेची गई, ठीक है। तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर करेमूल जो दिया हुआ है कितना दिया है सर? न करेमूल मेरा दिया हुआ है यहाँ पर 400, ठीक है। और ये क्या है? विक्रयमूल। जो देखो जो बेचता है उसको लोग विक्रयमूल बोलते हैं, जो जिससे हम लोग खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? करेमूल। तो ये देखो इसको 300 में क्या बेचा है? 300 में बेच दिया, ठीक है। ये क्या हो? विक्रयमूल हो गया। अब बताओ इसका हानि बता क्या होगा? देखो इतना में लिया, इतना बेच दिया, कितना हानि ना लाभ हुआ? बता, हानि हुआ, तो हानि कितना हुआ सर? तो दोनों घटा दो, कितना होगा? 100 रुपया जो हानि होगा, कितना होगा? 100 रुपया का हानि हो गया। तो बता निकालना क्या है? बता इसमें जो निकालना है यहाँ पर हानि प्रतिशत, क्या निकालना है इसमें? देखो यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिशत हानि, तो फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिशत हानि बराबर, तो फॉर्मूला होता है हानि गुनी 100 बट्टा में क्या होता है सर? न करेमूल होता है, ठीक ना। तो हानि कितना आया सर? नहीं 100 गुना 100 बट्टे में कोई करेमूल बता कितना है? देखो करेमूल कितना दिया है सर? न 400 कटेगा सर, कट जाएगा सर। 100 चौका 400, फिर देखो कटेगा 25, 25 चौका 100, कितना आया सर? न 25% इसका आंसर होगा। कितना आंसर आएगा? 25% जो होगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर। खोजो कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। आगे चलते देखते क्वेश्चन में देखो 4 में देखो क्या दिया। क्वेश्चन देखो 4 में क्या दिया हुआ है
कि 16 कलम का मूल्य कितना है 64 रुपया, ठीक है। तो 120 रुपया में कितना कलम मिलेगा बताना है। देखो 16 पेंसिल का 16 कलम का जो दाम है कितना रुपया है 64, तो हमको निकालना कितना है 120 रुपये में कितना पेंसिल मिलेगा, ठीक है। तो इसको ऐसा करो 64 रुपया में बता पेंसिल कितना मिल रहा है सर 16 को, तो मालूम करो 1 रुपये, देखो 64 है 64 सॉरी यहाँ पर बताओ मालूम करो पहले 1 रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा, सॉरी 1 रुपये में कितना कलम मिलेगा, तो 16/64, तो निकालना कितना रुपया में 120 रुपया में, तो लिखो यहाँ पर 120 रुपया में पेंसिल जो मिलेगा वो 16/16 क्या बोलते हैं 24 बोलते हैं 16/64, यहाँ 64 इंटू 120 काटो 16 चौके 64, फिर देखो 4 से कटेगा 4 तिया 12, 1 0 बैठा दो कितना है सर 30, तो बता कितना पेंसिल मिलेगा, तो 30 को पेंसिल मिलेगा कितना रुपया में 120 रुपया में, ठीक ना। ऑप्शन में खोजो सॉरी 30 खोजो कहाँ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन देखो 5 में, देखो क्या देखो क्वेश्चन देखते हैं 5 में, देखो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, देखो बहुत हलवा क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर में। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का मतलब देखो दो अभाज्य संख्या लेना है, कौन सा अभाज्य संख्या लेना है सर, मैंने शुरू से दो अभाज्य संख्या, देखो प्रथम का मतलब होता है शुरू, ठीक है, शुरू से स्टार्ट करना है। बस सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है, उसके बाद क्या होता है 3, दोनों को ऐड करना है, दोनों को क्वेश्चन जो पूछा प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग पूछा, मतलब दोनों को जोड़ देना, कितना दोनों जोड़ कितना आएगा 2 3 5, जब 5 खोजो कहाँ पर बताओ, यानी प्रथम दो अभाज्य संख्या जो योग होगा कितना आएगा 5, मतलब 5 कहां पर है सर ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में, देखो देखते हैं क्वेश्चन 6 में, देखो यहाँ पर 6 में क्या पूछा है 11 से 20 तक कितनी रूढ़ संख्याएं हैं, 11 से 20 तक कितनी, मतलब देखो रूढ़ का मतलब होता है अभाज्य संख्या, इसका नाम और एक होता है जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक ना। रूट का मतलब कहने का अर्थ है अभाज्य संख्या, तो बताओ यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक, तो 11 भी शामिल कर सकता है, 11 से लेकर 20 तक बताओ कितना अभाज्य संख्या होता है बताओ, एक होता है 11 अभाज्य संख्या है, एक 13 भी अभाज्य संख्या है, और एक 17 भी अभाज्य संख्या है, और एक 19 अभाज्य संख्या, क्योंकि 20 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना। तो क्या अभाज्य संख्या बताओ 4 को मेरा अभाज्य संख्या आता है, क्या आता है सर अभाज्य संख्या 4 गो, तो खोजो सर 4 को बताओ कहां पर दिया है बताओ, तो मिल गया सर ऑप्शन नंबर खोजो, ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना, यानी 4 का अभाज्य संख्या होता है, ठीक ना। अब देखो संख्याओं 30 36 90 के लस और मस का अंतर, मतलब कहने का क्वेश्चन जो पूछा यहाँ पर, यानी कि 30 60 और 90 का तुम इसका लस बनाओ, ठीक है, और इसी का मस बनाओ, मतलब 30 और 60 और 90 का तुम मस बना, क्या निकालना हमको मस, निकालने के बाद दोनों घटा देना है, जितना लस आएगा उसको लिख देना है और घटाव कर देना है किसको, जितना मस आएगा उसको घटा देना है, ठीक ना। देखो हम लोग बना चुके हैं, देखो इसका जो आंसर बता कि देखते कितना आता है, ठीक ना। देखो यहाँ पर यानी कि देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लॉस देखो निकालना है, बता इसमें क्या है, इसका पहले लॉस निकालेंगे, बता इसका लॉस कितना होता है सर, नहीं लॉस करना है, इसका 180 है, कितना आएगा सर, इसका जो लॉस है कितना आएगा सर 180 आएगा, फिर घटाएंगे क्या घटाना है, अब बता इसका मस जो आएगा, देखो मस इसका कितना आएगा 6 आएगा, तो घटा कितना बचेगा सर, नहीं 174 मेरा बचेगा, तो खोज 74 कहाँ सर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर है, सटीक आंसर, ठीक ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, देखते क्वेश्चन 8, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है 8 में, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा 8 नंबर में, देखो 8 में क्या बोले 80% को दशमलव भिन्न में बदलिए, 80% को हमको क्या बताना दशमलव भिन्न में बदलना, देखो 80 को फिर क्या कर, देखो पहले 80 करना, ठीक है, देखो 80% दिया हुआ है, ठीक ना, देखो इसका वैल्यू कितना 100 होता है, तो इसका 80 बट्टे में कितना होगा 100, 1 0 कट जाए क्या होगा 8/10, तो खोजो 8/10 होता कहाँ पर दिया है, देखो 8/10 कहीं दिया है सर, देखो ऑप्शन बी में देखते हैं दिया हुआ है, ऑप्शन देखो यहाँ ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना, ये देखो 8 का ऑप्शन है, ठीक ना। देखो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है 1/90 2/90 1/80 8/10, मतलब क्या होगा इसका आंसर 8/10, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक ना। अब चलते क्वेश्चन देखो 9 में क्या पूछा है, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल मेरा 23 आएगा और शेषफल मेरा 7 बचता है, बताओ ऐसा कौन सा संख्या जिसको 17 से भागा देंगे तो कितना आंसर आएगा, भागफल जो 23 आएगा और शेषफल जो 7, मतलब कहने का अर्थ है, मतलब यहाँ देखो इस तरह दिया हुआ, ठीक है, भागा इस तरह होता है ना, तो 17 से देखो 17 से भाग दे रहा है, ठीक है, और भागफल कितना आ रहा है सर 23 आ रहा है, तो देखो नीचे कितना बचता है सर 7, तो मतलब इसको निकालना है, तो एक ट्रिक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद है सबको, क्या होता है भाजक गुणी भागफल, दोनों गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, किसको जोड़ते हैं 7 जोड़ देना, मतलब दोनों गुना करो और 7 को जोड़ दो, तो कितना आएगा बताओ, मतलब फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो गुना करके इस 7 को जोड़ दो, जितना आंसर आएगा वही वाला आंसर होगा, ठीक ना। तो दोनों गुना करके देख लेना,
यानी कि 17 गुना 23 गुना करेंगे और 7 जोड़ कितना आंसर आएगा जानता है? ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ठीक ना। देखो 17 गुना 23 जब गुना करेंगे, देखो 17 इंटू 23 है ना, तो गुना करने पर जो आता है मेरा 398, सॉरी 391 आता है। कितना आंसर आता है गुना करने पर? 391। और जो जोड़ना कितना है सर? 7 जोड़ दो, कितना होगा? 398। ऑप्शन जो बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, 1 मिनट ब्रेक हो गया। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कहां पर दिया, ऑप्शन बी देखते हैं कहां पर दिया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर, ठीक ना। आगे चलते देखते क्वेश्चन, देखो 10 में देखो क्या क्वेश्चन, देखो 10 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक ना। देखो 10 में जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर में, जो देखो वीडियो जो पसंद आ रहा है वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा मेरे दोस्त। इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे, ठीक ना। ये सेट 1 रहा, सेट 2 के क्वेश्चन लाएंगे, ठीक ना, कल आप लोग का। देखो यहाँ पर 4, 8, 12 तथा 16 का लस एवं मस का योग, मतलब 4, 8, 12 और 16 का लस निकालो, फिर इसी का मस निकालो, और जो आंसर आएगा उसको दोनों को जोड़ देना है। तो मतलब 4, 8, 12, 16 का जो लस आता है वो आता है 32। कितना आता है सर? सॉरी 32 नहीं होगा, 48 आएगा। कितना लॉस आएगा सर? यानी जो लॉस आएगा देखो यहाँ पर 4, 8, 12, 16 का लॉस कितना आएगा सर? 48 लॉस आएगा। और जो इसका मस जो आएगा, इसी का जो मस आएगा, इसका मस जानता है कितना आंसर आएगा? मस कितना आंसर आएगा? 4 आएगा। कितना मस आएगा? 4 मस आएगा। तो सब जोड़ दो, कितना होगा? 8, 4, 12 से 2 बचेगा, 8 से 12 का 2 हाथ बचा 1 और 4 कितना हो गया? 5। मतलब दोनों का जोड़ने पर कितना आता है सर? 52। मतलब 52 का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर, ठीक ना। ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितने को ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे, 10 क्वेश्चन बनाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग सेट 2 भी लाएंगे, ठीक ना। इस चैनल को जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वंदे मातरम।